आप देख रहे ई न्यूज 79 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां अस्थि कुंड में आज भी अस्थियां गल जाती हैं। महाभारत काल के इतिहास से जुड़ा सारणेश्वर महादेव मंदिर। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित सारणेश्वर महादेव मंदिर महाभारत के समय का मंदिर है। यह मंदिर गंगरार के पूर्व में गांव और रेलवे स्टेशन दोनों के मध्य में है, जिस स्थान को पंचनागदी 5 नागों के घर कहते हैं। ये स्थान प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण है एवं बहुत ही सुंदर नजारा है। मंदिर के पास ही हिंदुओं का मोक्ष धाम है, जहां मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार किया जाता है। मंदिर के अंदर व बाहर 7 प्राचीन कुंड हैं, जिनमें प्रमुख है गंगा कुंड, भीष्म पितामह कुंड, कार्तिक कुंड, अस्थि कुंड आदि। ये सभी कुंडों का अपना अपना महत्व है। सारणेश्वर महादेव मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि का 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसमें सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन होते हैं एवं मंदिर के बाहर विश्वकर्मा जी का मंदिर भी स्थित है। मंदिर की स्थापना। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भीष्म पितामह ने की थी। भीष्म पितामह ने इस मंदिर में बरगद के पेड़ के नीचे कई वर्षों तक तपस्या की थी। द्वापर युग में महाभारत काल में राजा शांतनु थे, जिनके पुत्र भीष्म हुए। उनके भाई चित्र और विचित्र थे। जब उन दोनों भाई ने अपना आप को अग्नि में भस्म कर दिया, तब भीष्म पितामह उन दोनों भाइयों की तलाश में निकले और यहाँ आकर उन्हें पता चला, तो उन्होंने अपने भाइयों की अस्थि विसर्जन के लिए वर्तमान में सारणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर आकर उन्होंने तपस्या कर माँ गंगा का आवाहन कर गंगा को प्रकट किया, जिससे गंगा माँ ने प्रकट होकर यहाँ गंगा जल के कुंड प्रकट किए और फिर भीष्म पितामह ने इसी गंगा कुंड में अपने भाइयों को गंगा जल में विलीन कर उन्हें गंगा माँ की शरण में अर्पण कर दिया, जब से इस स्थान का नाम सारणेश्वर पड़ गया। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ शिव जी का स्वयंभू लिंग है, जो कि शयन अवस्था में है, एवं बिल्कुल उनके सामने माँ गंगा का मंदिर और इनके बीच में गंगा कुंड स्थापित है। इसी कुंड के पानी से रोज भगवान भोलेनाथ का स्नान आदि होते हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में गांगेय जी का मंदिर है, जहाँ भीष्म पितामह ने तपस्या की थी, जहाँ पर आज भी इसका शिलालेख मौजूद है। गंगा कुंड के दाएं ओर भीष्म कुंड है, जिसका निर्माण स्वयं भीष्म पितामह ने स्वयं के लिए किया था। इसके अलावा यहाँ पर 5 कुंड प्रसिद्ध है, जिनका पानी मौसम के अनुरूप रहता था, जिनमें अस्थि कुंड प्रमुख है। अस्थि कुंड। इस कुंड की विशेषता है कि यहाँ पर मृत्यु उपरांत अस्थियों को यहाँ के जल के साथ इस कुंड में विसर्जन करने से इसमें सभी अस्थियां 1 सप्ताह से 15 दिन के बीच गलकर जल में विलीन हो जाती है। ये संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है। गंगा कुंड। इस कुंड की और स्थान की व्याख्या करना बहुत ही बड़ी बात है। जैसे गंगा जल, वैसे ही यहाँ के गंगा कुंड का जल है, जो किसी भी बर्तन बोतल में भर के रख दो, कभी भी खराब नहीं होता है और सदैव जैसा होता है वैसे ही रहता है। इस नगर का प्राचीन नाम भी इसी आधार पर पड़ा था। गंगाधार गंगा की धार था, जो अंग्रेजी शासन काल में गंगराल होकर वर्तमान में गंगरार है। एवं इसका एक नाम और भी है, रामगढ़। एक प्राचीन किंवदंती पुरानी कहानी है। एक समय की घटना है, जब सारणेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ एक महाराज पंडित जी रहा करते थे, जिनका नाम जति जी था। वही भगवान भोलेनाथ की सेवा करते थे। लोग उनको बहुत मानते थे। एक बार यहाँ पर जो पूरे गांव के लिए खाने का आयोजन किया गया। उस समय कुछ ज्यादा संसाधन नहीं थे, तो मालपुए, खीर, पूरी, सब्जी बनाए जा रहे थे और गांव के सभी लोग खाना खाने के लिए आते जा रहे थे। तभी मालपुए के लिए घी काम पड़ने लगा था, तो लोगों ने गांव में जाकर सभी दुकानों व सभी के घर पर जितना घी मिल सकता था वो लेके आए, लेकिन फिर भी उससे काम बनता नहीं दिखा। तो लोगों आसपास के गांवों में जाकर पूछा, तो कहीं भी घी की पूर्ति नहीं हो पाए और उस समय चित्तौड़ और भीलवाड़ा जाने के लिए ऐसे साधन नहीं थे। तो लोगों ने सोचा कि घी के बिना खाना बनाना मुश्किल है। तो फिर सब ने जति जी महाराज से पूछा कि अब क्या करें महाराज। तो उस समय जति जी ने कहा कि मैं तुम लोगों की सहायता तो कर दूंगा, लेकिन मुझे वचन दो कि जितना तुम लोगे उतना ही वापस करोगे। तो लोगों ने कहा ठीक है। फिर जति जी महाराज ने कहा कि तुम कुंड से जितना चाहिए उतना पानी निकाल लो और उससे खाना बना लो। तो लोगों कहा कि पानी से मालपुए कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम तो निकाल लो, निकल जाएंगे। फिर लोगों ने कुंड से जितना जरूरत थी उठा पानी निकल कर उसे जैसे ही कढ़ाई में डाला और वो भी बन गया और मालपुए निकल गए। फिर जति जी महाराज ने कहा कि जितना आपने पानी निकाला था उतना ही घी बाजार से खरीद कर वापस कुंड में डाल देना। फिर उसके बाद लोगों ने वापस बाजार घी खरीद कर कुंड में डाल दिया। और आज भी यहाँ मंदिर के पीछे जति जी की समाधि बनी हुई है। लोगों का आज भी मानना है कि यह घटना सत्य थी। क्या नाम है आपका? वेदांश पारेश्वर। ये मंदिर कौन सा है? ये सारणेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर का नाम शरणेश्वर महादेव क्यों पड़ा? यहाँ पर भीष्म पितामह ने तपस्या करी थी। पास में इसके पास और मंदिर है, वहाँ पर तपस्या करी थी और ये स्वयं प्रकट शिवलिंग है।
और यहाँ पर गंगा जी है, गंगा जी भी स्वयं प्रकट होते हैं यहाँ पर। तो ये जो शिवलिंग है इनका नाम जैसे शरणेश्वर महादेव है तो कारण क्या रहा मेन? साणेश्वर महादेव है तो ये लेटे हुए थे, साणेश्वर महादेव के हिसाब से लेते हैं। लगभग कितने सालों पुराना? बहुत पुराना मंदिर है वो। बहुत पुराना मंदिर। प्राचीन टाइप के बहुत पुराना मंदिर है। ये किस गांव में स्थापित है, किस जिले में है? गंगराट चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है।